तो हेलो नमस्कार दोस्तों। दिस टाइम मिस्टर पंकज योगी। तो आज अपन जानने वाले हैं कि लीड्स लेकर अपन काम कैसे करते हैं। लीड्स कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकती है। गौर से सुनना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अच्छे से सुनना आप। देखिए, जब हम लीड्स पर काम करते थे हमको भी यही बताया गया था। और जब हम लीड्स ले नहीं पा रहे थे तो हमने कैसे काम किया, वो आपको पूरा आज अपडेट देने वाला हूं मैं। लेकिन गौर से सुनना पड़ेगा आपको। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो अभी मैं पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए, तीन चार प्रकार से लिस्ट ले सकते हैं अपन। पहला प्रकार है अपना आस पास खास। क्या? आस पास खास। पहला पॉइंट लिख लीजिए, आस पास खास। दूसरा, कि हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मजबूत हो। क्या? आस पास खास। दूसरा, हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मजबूत हो। ठीक है। तीसरा, हम पर रील्स बनाना आता है और उस रील्स को हम कहीं पे भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जहां पर हम डाल सकते हैं, लोग हमारे पास आ सकते हैं फ्री में, वहां से जनरेट हो सकती है लीड्स। और चौथा अपना डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आप पर या तो आनी चाहिए, नहीं आती है तो अपन डिजिटल मार्केटिंग किसी और से, थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं। अब गौर से सुनना, आसपास खास। पहला पॉइंट समझाता हूं आपको। जब अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले क्या करता है व्यक्ति, आस पास का जाता नहीं है, लोगों को बताता नहीं है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। आप यहां पर समझिए, काम को देखिए, मैंने भी शुरुआत की, अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी स्किल सिखाई जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसको बताने के बजाय, सुनने के बजाय उल्टा उसको ही डिमोटिवेट कर देते हैं कि भाई तू तो फंस गया, तू ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। और बदनामी। इसके चक्कर में इंसान उस बिजनेस को बताता नहीं है अपने आसपास काज के लोगों को। मैं भी ऐसा ही किया था, मैं भी नहीं बताया था इसी डर से। लेकिन एक दिन मैंने क्या देखा कि मेरा ही मित्र मुझे बोल रहा है कि भाई साहब, मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, उस कंपनी का नाम लीड्स गुरु है, और अभी अभी स्टार्ट किया, कल परसों। तुम वर्क स्टार्ट करोगे क्या? अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा कमा सकते हो आप। अच्छा, लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी स्किल सिखाई जाती है। रोज पैसा बना सकते हो आप यहाँ पर काम करके, 1.5 से 2 घंटे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैंने उससे पूछा कब स्टार्ट किया तूने, तो उसने बताया मुझे कि मैंने कल परसों ही स्टार्ट किया है। मुझे बड़ा हुआ था। अब वो दुख क्यों हुआ था? मुझे इसलिए वो दुख हुआ था कि काश मैं इस व्यक्ति को बता दिया होता तो ये आज मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर चुका होता। और जिस किसी भी इंसान ने इससे कमाया है, मैं आज इससे कमा रहा होता या इससे कमा चुका होता। तब से मैंने एक बात समझ ली कि भैया, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक दुकान खोली है। 1 मिनट का समय दे। तब से मैंने ठान लिया कि भाई साहब, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं अगर कोई दुकान खोलता तो इधर उधर लोगों को इकट्ठा करता, मिठाई बांटता, मार्केटिंग करता, और लोगों को घर पे जा जाके बता। तो ये भी तो एक बिजनेस है, ये भी तो एक स्किल्स बेस्ड बिजनेस है। यहां से मैं कमा रहा हूं, यहां से लोग सीख रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो क्यों ना बताऊं मैं इसके बारे में। जिसको करना है कर, नहीं करना है तो मत कर। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम थोड़ी है तो दो जोड़ मिलकर कमाएंगे 2 करोड़। तब से मैंने आस पास खास बताना स्टार्ट किया, चाहे कोई वर्क स्टार्ट करे या ना करे, सबको बताना स्टार्ट किया मैंने, कोई करे या ना करे। और आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग मैं आस पास खास से लगभग 5 लाख तक का बिजनेस किया था। और जब बताना स्टार्ट किया था मैं,
एक दो लोगों को तो बहुत सारे मित्रों ने तो मेरी बेइज्जती की थी। क्या किया है, जॉब छोड़ दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना ढिमकाना। तो मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे धंधा करना था, मुझे तो बिजनेस करना था, मुझे तो इनकम जनरेट करनी थी, मुझे तो सीखना था, मुझे तो आगे बढ़ना था। और आज बिलीव नहीं करोगे, वही मित्र आज मेरे से बोलते, भाई साहब यार हमको स्टार्ट करवा देना यार, हम उस दिन कर लेते अच्छा रहते, हम उस दिन कर लेते बहुत बढ़िया रहते। वही मित्र। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मार्केट में चेहरा नहीं बन पाए, सिर्फ छुट्टा मुट्टा कमा रहे हैं। अब नाम नहीं बता सकता, इज्जत का थोड़ा सा फालूदा उड़ जाएगा, मित्र है अपने, इसलिए नाम नहीं बता सकता। समझ में आ रहा? और मीटिंग में भी बैठे हैं। तो आप गौर से सुनना, वो पछता रहे हैं। तो काश कि पंकज योगी जी ने जब वर्क स्टार्ट किया था तब मैं इसके साथ कर लेता। हाँ सच में, वो उस समय कर लेता तो मेरे साथ साथ ही चलता, क्योंकि हम उस समय जीरो पर थे। आज पीछे रह गया तो रह गया। अब क्या, उस समय हम ऐसे थे तो दोनों की एनर्जी समान होती तो हम साथ साथ चलते। अब मैं तो निकल गया यहाँ पे, अब वो यहाँ पे, तो मैं कुछ भी एनर्जी छोड़ता हूं तो उनके हाथ ही नहीं आती है। बराबर में होते तो एनर्जी साथ में आती। ऐसे ही आप लोग हो, जब मैनेजर से बात होती है, मैनेजर से डिस्कस होता है, कोई भी चीज सीखते हैं समझते हैं, तो बराबर में रखा रखा करो, ताकि समझ में चीजें आए। ऐसे रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा आपको। बराबर का मतलब है कनेक्शन में रहो। तो आस पास खास ये फ्री की लीड है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, जिसको पसंद आया उसने हमारे साथ वर्क स्टार्ट किया, नहीं आया तो भाड़ में जाके। अपन को तो अपना काम करना चुपचाप शांति से। पहला तरीका, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बस कॉन्टेक्ट लिस्ट में अपने में ढेर सारे लोग हैं, ये कब काम आएंगे, बात करो थोड़ी जानकारी दो, बात करो थोड़ी जानकारी दो, मैसेज पे हाल चाल पूछते थोड़ा ऐसे ही पूछ लो। क्या काम के लिए कांटेक्ट लिस्ट बड़ी पड़ी है, जब अपने बिजनेस में साथ नहीं आ सकते, जब अपनी ग्रोथ में साथ नहीं आ सकते, जब अपने बिजनेस प्लान में साथ नहीं आ सकते, जब अपने गोल में साथ नहीं आ सकते, जब अपने फ्यूचर में साथ नहीं आ सकते, तो क्या काम की वो लिस्ट, क्या काम की, क्या मतलब की? ध्यान से सुनना, कोई मतलब के नहीं है वो नंबर, जब हमारी जर्नी में साथ नहीं आ सकते तो। और आप कोई बुरा काम नहीं बता रहे, उनको अच्छा काम है, लोग पैसा कमा रहे हैं ना, इनकम जनरेट कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना। मैं यहां तक आप लोगों में से उठ के आया हूं, और सच बता रहा हूं, आप ही लोगों में से, आप ही लोगों की नजरों के सामने लोग आगे निकल जाएंगे, और अपन देखते रहेंगे। जैसे पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से देख रहे हैं अपन। सीरियसली बता रहा हूं मैं ये बात, लोग आगे निकल जाएंगे। तो अपन को लोग आगे निकलने नहीं देने हैं, खुद आगे निकलना है। पहला तरीका, लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, आस पास खास से। अब दूसरा, दूसरा तरीका क्या सोचा मैंने, भाई आसपास खास लिमिटेशन रहता है, लिमिटेड एरिया रहता है, भाई कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। यार दोस्त रिश्तेदार जानकार व्यवहार मित्र, ज्यादा से ज्यादा इतना ही रहता है। अब वो तो लिमिटेड एरिया रहता है, वो खत्म भी होता है कस्टमर। अब दूसरा ऑप्शन आता है, मेरे पास आसपास खास था, मैंने वर्क स्टार्ट करवा लिया, आपके पास भी है। दूसरा ऑप्शन आता है सोशल मीडिया हैंडल। कोई सोशल मीडिया आपका मजबूत हो, इंस्टाग्राम पर 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फॉलोवर्स हो, वहां पर रील्स डाला अपन ने, और फ्री की लीड्स वहां पर आ गई, अपने से कांटेक्ट किया, मैसेज किया, नंबर मांगा, और बोला कि भैया मुझे भी सीखना, मुझे भी कमाना है, वहां से भी फ्री की लीड आ सकती है। क्या आप लोगों में से किसी का है 10, 15, 20 हजार सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स? क्या आप लोगों में से है किसी का? मेरा नहीं था, मेरा आज भी नहीं है। क्या आप लोगों में से किसी का है? क्या आप लोगों में से किसी का है 10, 15, 20 हजार, 30 हजार? किसी का है सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर,
ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर 10, 15, 20, 30 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख है किसी का? नहीं है, नो सर। फटाफट चैट बॉक्स में बता, मेरा तो नहीं था भाई, मेरा तो नहीं था। स्पीड में टाइप करो ना। आप लोग इतने धीरे धीरे टाइप करते हो भाई। नहीं यार। तो मतलब मेरा भी नहीं था, आपका भी नहीं है। इसका मतलब आप भी मेरे जैसे। मेरा तो आज भी नहीं है। और सच बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे, पैसा बना रहा हूं लेकिन आज भी मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर शायद 400 या 500 होंगे। रियलिटी बता रहा हूं मैं। पैसा बनाने के लिए भेजा चाहिए, कैसे भी बनाया जा सकता है। और आपका मेरे से ज्यादा और होंगे उल्टा। और आप फेसबुक के फ्रेंड की बात करूं, तो फेसबुक पे फ्रेंड लास्ट होंगे 1100, 1200 लास्ट। लोगों के तो 5-5 हजार रहते हैं भाई। इसका मतलब जब मैं इतने बड़े ओहदे पर होकर भी मेरे फॉलोवर 500 हो सकते, 500 भी नहीं कंप्लीट, 398 शायद, कुछ ऐसा ऐसा मेरे इंस्टाग्राम पे है। मेरे को कोई मांगे तो मेरे को शर्म आए भेजने में, मैं भेजता ही नहीं। इसका मतलब फॉलोवर्स होना कमाई से कोई लेना देना नहीं। ब्रेन चाहिए, माइंड चाहिए पैसा बनाने के लिए। ठीक है। अब इसका मतलब अगर आपके भी नहीं है, तो आप भी मतलब समझ लो हमरे जैसे आदमी हैं, सीधे साधे संत हैं, सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। बस पैसा कमाना, एक बार नस पकड़ में आ जाए कैसे पैसा बन रहा है, एक बार पकड़ में आ गई हम दौड़ पड़ेंगे। 1 मिनट लाइन पर रहो। हाँ, तो मैं कहा था, तो इसका मतलब आपका भी सोशल मीडिया मजबूत नहीं है, तो आप भी मेरे जैसे इंसान है, सीधे साधे। इसका मतलब आप भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब मेरे दिमाग में आइडिया आया एक, कि भाई साहब ये लोग कमा कैसे रहे हैं यार, इतना पैसा बना कैसे रहे हैं। अब मैं कैसे बनाऊं, मेरे सामने तो एक समस्या हुई कि मैं कैसे कमाऊंगा। लोगों के पास तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है, फलाना ढिमकाना, इतने इतने सारे लोग हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं, मैं कैसे कमाऊंगा। अब मुझे किसी ने एक चीज बताई थी कि भाई साहब कस्टमर भर भर के मिल सकता है। मैंने बोला कहाँ से? उसने बोला 3 तरीके हैं कस्टमर पकड़ने के लिए। पहला, अपने आसपास खास का एरिया। दूसरा, कोई सोशल मीडिया अच्छा हो। तीसरा, एक और ऑप्शन रहता है जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मैं जो चीख चीख के बोलता हूं ना, लीड्स ले लो, लीड्स ले लो, लीड्स ले लो। अगर आपने आसपास खास काम कर लिया है, वहां से सब कुछ खत्म हो गया, लीड्स वगैरह सब खत्म हो गई है। अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोवर्स नहीं है मेरी तरह, तो अपने पास लास्ट ऑप्शन है तीसरा, डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसे समझो आप। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि हमारे पास एक ऐसा बंदा रहता है जिसको हम पैसा देते हैं, वो उस पैसे को फेसबुक को देता है, फेसबुक हमको कस्टमर देता है, और हम उस कस्टमर से बात करते हैं और मीटिंग में बैठाते हैं, खत्म बात। मतलब डिजिटल मार्केटिंग की, हमने डायरेक्ट कस्टमर खरीदा। अगर आप सोशल मीडिया पर रील्स डाल रहे हैं, कब रील्स वायरल होगी, कब लीड्स आएंगी, कब धंधा आएगा, वो भी परमानेंटली नहीं है। अगर आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा खासा भी है तो भी, वो भी परमानेंट धंधा नहीं है। कब रील्स वायरल होगी, कब कस्टमर हमारे पास आएंगे, कब हम उनको मीटिंग दिखाएंगे, कब धंधा आएगा, कब बिजनेस आएगा, कब इनकम जनरेट होगी, कोई अता पता नहीं है। आपने अंबानी अडानी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छे खासे नहीं देखे होंगे, लेकिन बहुत पैसा बनाते हैं।
कोई नहीं बनाता इतना अपने भारत में। तो हम ठहरे बिजनेस माइंडसेट के। हमने क्या किया भैया, हमारे पास वक्त कम है और स्पीड में चलना है। हम पैसा खर्च करेंगे तो पक्का है कि कस्टमर आएगा। अब कस्टमर आएगा तो पक्का है जेब में पैसा भी आएगा। तो हमने उससे पूछा भैया क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग, कौन करेगा। जो हमारा लीडर था वो भी आज वही है जहां पहले था, जहां पहले था। तो हमने उससे पूछा भाई आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते, तो उसने बताया कि कुछ नहीं, अपन को लीड्स खरीदना पड़ता है फेसबुक से, 15 रुपए का एक कस्टमर मिलता है। तो 100 कस्टमर 1500 रुपए के हो गए। 15 रुपए का एक कस्टमर मिलता है, 100 कस्टमर 15 रुपए के हो गए। हमने क्या किया, ठीक है भाई साहब, हम बिल्कुल बिजनेस करेंगे। अब हमने क्या स्टार्ट किया कि शुरू में सबसे पहले हमने सोचा कि अगर मैं 2% का रेशियो लेकर के रखता हूं, अगर मैं स्टार्टिंग में 300 या 400 या 500 लीड लेता हूं, 300 500 लीड लेता हूं, मैं 500 लोगों से अगर बात करता हूं, तो 500 लोगों 15 रुपए के हिसाब से लगभग 15 5 75, 7500 रुपए के हो जाते हैं, 7500 के 500 लोग। अब इस 500 लोगों में से अगर मैं ओनली 2% का रेशियो रखूं, 2% का रेशियो रखूं 500 में से, तो 100 में से 2 लोग, 200 में से 4 लोग हो गए, और 400 में से 8 लोग हो गए, और 500 में से 10 लोग। मैंने एवरेज कैसे लगाया, गौर से सुनना आप लोग, बिजनेस कैसे बढ़ता है देख लो गौर से। आप 1500 रुपए की लीड ले लेके बैठ जाते हो चुपचाप। आप सुनना कैसे माइंड लगाया हमने। तीसरा ऑप्शन बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है। तो हमने क्या किया, 15 रुपए की एक लीड, तो 500 लीड का मैंने बजट बनाया। 500 लीड पे तो काम करना ही करना है, चुपचाप बिना कुछ कहे, किसी से कुछ भी कहे, बस मेरे पर हेलो मंगाना आना चाहिए, मीटिंग में बैठाना आना चाहिए, हेलो मंगाना आना चाहिए, व्हाट्सएप पे मीटिंग में बैठाना आना चाहिए, व्हाट्सएप पे हेलो मंगाना आना चाहिए, मीटिंग में बैठाना आना चाहिए, बस। अगर मैं 2% का रेशियो भी रखता हूं, तो 500 में से 2% रखता हूं, तो 10 लोग हो जाते हैं। अगर मैं छोटी से छोटी सेल रखता हूं 10 लोगों में से गोल्ड की, तो एक व्यक्ति से 4000 कमाया, तो उन 10 लोगों से मैंने कमा लिया 40,000। क्या कमा लिया, 40,000। अब उस 40,000 में से मैं 7,500 रुपए लीड के बाहर निकाल दूं, फिर भी लगभग 32 33 हजार रुपये बच जाए, 30,000 बचता मान लो, तो बेनिफिट था। मान लो अगर 500 में से ओनली 5 सेल आए, 100 में से एक, अगर एक लीड, एक कम से कम छोटे से छोटा पैकेज लेता गोल्ड, तो एक व्यक्ति से 4,000, तो 5 लोगों से 20,000 कमाया। 20,000 में से 7,500 रुपये भी निकाल देता हूं मैं, तो भी मेरे पास लगभग 12,500 रुपये बचते हैं, तो भी जेब में बचाया मैंने। मतलब मैं फिर कह रहा हूं आपसे लास्ट एंड फाइनल, अगर 500 लोगों से बात करता हूं और कम से कम 2 क्लोज भी हो गई, तो लीड का पैसा तो एक बार में आ गया, 2 किलो गोल्ड से ही, 2 गोल्ड से आ गया। और भाई 500 में से एक स्टार्टअप सेल हो गया, सीधा सीधा 15,000 जेब में आएगा, एक ही सेल से आ गया दुगना पैसा। लीड्स लेकर नुकसान कतई नहीं होता है। तो मैंने धीरे धीरे बजट बनाया, 500 लीड का बजट बनाया, 7,500 रुपये, 5,000 का, 7,500 का, 11,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 50 50 हजार, 1 1 लाख रुपए तक का लीड लिया मैंने एक एक महीने में। धंधा 4 4 5 5 लाख रुपए का धंधा किया मैंने एक एक महीने में। और जिसने हमको ज्वाइन कराया ना, वो भी इतना नहीं ले पाया था, क्योंकि हमको गणित समझ में आ गई थी। क्या, हमको गणित समझ में आ गई थी भैया, जितना ज्यादा लीड परचेज करूंगा, इतना ज्यादा धंधा आना है, नुकसान कतई नहीं जाना है, 100% नहीं जाना है। अब भैया कोई 500 लीड की जगह 100 लीड लेगा, 100 लीड तो चखने में और सीखने में और बात करने में निकल जाती है। तो हमने वो गणित पकड़ी और डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। और आज भी हमारे पास वही डिजिटल मार्केटर है जिससे हम जिस टाइम पे लीड लेते हैं।
इसलिए भरोसेमंद डिजिटल मार्केटर से हम लीड्स लेते हैं, अपने पास रखते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटर आजकल इधर उधर से कोई भी व्यक्ति पैसा ले लेता है और पता भी नहीं लगता, छुरम छू हो जाता है। क्यों? तो इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, भैया लीड्स आप इधर उधर से ना लो। अगर आप इधर उधर से लीड्स लेते हैं तो कोई भी नुकसान होता है लीड्स में, तो आप कम से कम कोई दिक्कत आती तो मेरे से शिकायत तो कर सकते हैं, वहां तो शिकायत भी नहीं कर सकते। मुझसे आओगे, मैं पूछूंगा लीड्स कहाँ से ले रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है लीड्स में, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल कतई पता नहीं लगेगा। तो लीड्स के तीन ही प्रकार है। पहला, आसपास खास। दूसरा, सोशल मीडिया पर आप ब्रांडिंग हो रखी हो, आपका अच्छे खासे फॉलोवर्स हो, वहां पर आप रील्स वगैरह डाल के इनकम कर सकते हैं। और चौथा, डिजिटल मार्केटिंग। तो मेरे पास आसपास खास था, लिमिटेड था, बेचा, कमाया, मार्केट खत्म हो गया आसपास खास। दूसरा अपने पास आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, और शायद कभी हो पाए। कोशिश करेंगे हम कि सोशल मीडिया पर अब आना चाहिए, क्योंकि अब जेब में पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ पैसा चलता था माइंड में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने का दिमाग में नहीं आता था। पैसा 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 पैसा। तो सोशल मीडिया पर कभी गए ही नहीं। वो भी नहीं है, आज भी नहीं हमारे पास तो सोशल मीडिया। और लास्ट एंड फाइनल है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसलिए बिजनेस माइंडसेट वाला व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग करता है। कम से कम 500 लीड से शुरुआत करो। सच बता रहा हूं, कम से कम तो लीड 500 तो आप लेना ही स्टार्ट करो। कम से कम, अगर आपको रियलिटी में बिजनेस करना है, तो रियलिटी में धंधा करना है। मैं अभी कुछ लोगों से पूछता हूं, मैं यहां पर, मैं एक बार जो लोग लीड्स लेकर के काम किए हैं और बिजनेस आया है, मैं उनसे मिला देता हूं। जो लोग लीड्स लेकर काम किए और किसी भी ग्रुप में रह करके काम किए हैं, एक बार हैंडल्स कर लीजिए आप। जिन लोगों का धंधा आता है और जिनको पता है कि हाँ सर धंधा आता ही है, भैया लीड्स लेते हैं तो धंधा आता ही है, जो लीड्स ले रहे हैं एक बार अपना हैंडल्स कर लीजिए। मैं जो जो लीड्स लेकर के काम कर रहे हैं और धंधा आता ही आता है, उनसे एक बार पूछवा देता हूं मैं आपको। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं और इस मीटिंग बैठे हैं, वो अपना हैंडल्स कर ले। जो लोग लीड्स ले रहे हैं और इस मीटिंग बैठे हैं, अपना हैंडल्स कर ले। एक बार मुलाकात करा देता हूं मैं कि धंधा आता है या नहीं। कैमरा ऑन जरूर करें, आपसे निवेदन है इतना मेरा। कैमरा ऑन नहीं करेंगे, मैं हैंडरेज चाहे कर रखा है आपने, मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा, चाहे आप कितने बड़े लीडर होगा। गजानन सर कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो आपको भी मैं नहीं लूंगा। कैमरा ऑन होना चाहिए भाई। अच्छा, आप खाना खा रहे हैं, आप गजानन सर आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर ले। चलिए, बाकी अब मैं पूछता हूं कुछ लोगों से। हरिनंदन कुमार जी, भाई साहब लीड्स लिया है आपने? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बिल्कुल सर, मैंने डिसीजन लिया है सर। आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हाँ, आप इस ईयरफोन को हेलो। हटा दोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे बताइए, लीड्स लेने पर रिजल्ट आता है? जी सर, बिल्कुल आती है सर, रिजल्ट बिल्कुल आती है सर। बिल्कुल आता है। जेब में पैसा पहुंचता है? सर जी बिल्कुल आता है सर, क्योंकि मैंने सर अभी तक मात्र सर 200 लीड्स पर ही काम किया हूँ। और सर प्रॉपरली वर्क भी मैं नहीं कर पाया था कुछ रीजन की वजह से। फिर भी सर 200 लीड्स में सर मेरा मुश्किल से 3,000 रुपये ही लगा। अब बट सर वहाँ से मेरा लगभग 10,000 रुपये का इनकम हुआ सर। बताओ, लीड्स लेने से बेनिफिट होता है? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। और मैं मिला देता हूं, जैसा और लोगों ने हैंडरेज कर रखा है, हैंडरेज कर ले भाई, हैंडरेज करके रखें आप। जी, श्याम सर आपको अनम्यूट करने की परमिशन है। जी श्याम सर सर। नमस्कार। नमस्कार श्याम सर। श्याम सर मुझे बताइए, लीड्स लेकर बेनिफिट कैसे रहता है, क्यों रिजल्ट आता है लीड्स लेने से? सर लीड्स तो लेना जरूरी है सर। अब जैसे लीड्स पे काम करेंगे सर, आपने बिल्कुल अच्छा समझाया है कि अगर 500 लीड पे कोई काम करता है तो सर 100 में कंपनी ने इतना अच्छा बताया हुआ है कि सिर्फ 2 लोग लेने हैं, मतलब 2 लोग आएंगे ही आएंगे। जबकि 4 से 5 लोग आ जाते हैं अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं सर। 100 लीड्स में 4-5 लोग आते ही आते हैं, चाहे वो 2-4 दिन का टाइम दे रहे हैं या फिर वो
मतलब 10-15 दिन का टाइम दे रहे हैं, जहाँ उनके पास पेमेंट इश्यू कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन वो करेंगे। ठीक है करेंगे। सर। दूसरा, लीड्स अगर हम नहीं लेंगे सर तो धंधा रुक जाता है सर। अगर अच्छा, हम एक कस्टमर पे बैठे नहीं रह सकते सर। बिल्कुल। मतलब देखो, सीधा सा फंडा, लीड्स लेंगे तो कम से कम ये तो संभावना है कि लोगों से बात कर रहे हैं, लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, हाँ, लोग थैंक यू सो मच भेज रहे हैं, बिल्कुल लोग क्लोजिंग होंगी, पैसा भी जेब में आएगा। बिल्कुल। लेकिन नहीं लेंगे तो ये पक्का डेफिनेटली गारंटी है कि नहीं कमाओगे। हाँ, नहीं कमाएंगे सर, अपना ही कंटिन्यूटी टूट जाती है सर फिर। अब खुद का ही नहीं, अगर हम लीड ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता रहता है कि हम टचअप में हैं और हम काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा सर। मतलब आपका कहने का मतलब सर, लीड्स लेने से धंधा आता ही आता है, नुकसान जाता है क्या? आप मतलब लीड्स लेने से धंधा आता ही आता है, नुकसान तो नहीं जाता ना? नहीं सर, बिल्कुल नुकसान में नहीं होगा सर। बिल्कुल। अब इतना नुकसान कहाँ है सर, अब खुद ही देखिए ना सर, लास्ट वाला पैकेज 22,000 का कंपनी ने रखा हुआ है। एक महीना अगर कोई कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, अगर उसकी 2 लीड भी आ जाती हैं, 2 क्लोजिंग भी हो जाती हैं सर, फिर भी और वो स्टार्टर पैकेज से होती है तो 30,000 आ गया एक ही महीने में, 8,000 का फायदा हो रहा है। कहीं भी बिल्कुल। घाटे में नहीं हैं सर हम लोग। कोई शॉप खोल रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सर पैसा तो लगाना पड़ेगा, अगर सामान डालेंगे ही नहीं दुकान पे तो कस्टमर कहाँ से आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। थैंक यू समय देने के लिए। अगला अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ हिम्मत जी। हिम्मत जी, आपको अनम्यूट करने की परमिशन है। आपने भी लीड्स को चखा है, कैसा रहता है लीड्स का स्वाद? सर बहुत मीठा रहता है। पैसा आता है जेब में लीड्स लेने पर? बिल्कुल आता है सर, पैसा भी आता है और वो टाइम भी आता है, पैसे तो और उससे सबको पता है कि जब तक लीड नहीं लेंगे तब तो काम नहीं हो नहीं पाएगा। बस ठीक है कि बस आसपास खास से थोड़ा बहुत कर लो, हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस डेटा होगा उस पर इतना कन्वर्जन निकलेगा नहीं। फिर महीने 2 महीने के बाद अपन को जब लीड नहीं लेंगे तो अपनी खुद की हिम्मत टूट जाएंगे यार कि मतलब काम क्या कर रहा है, पेमेंट ही नहीं आ रहा है, इनकम ही नहीं हो रही है। जब तक लीड नहीं आएगी तब तक इनकम नहीं होगी। ये हिम्मत ये जी ने, गारंटी। और हिम्मत जी ने लगभग 10,000 का लीड लिया था, राइट? जी। हिम्मत जी मेरे से बोल रहे हैं कि सर, मैं पक्का कमा तो लूंगा ना। सर आप साथ तो देंगे ना? तो हिम्मत जी, जैसा अपन ने कहा वैसा आपके साथ हुआ? बिल्कुल हुआ है। सपोर्ट पूरा रहा? सपोर्ट, पूरा सपोर्ट रहेगा ना, मतलब एकदम जहाँ से स्टार्ट करना अपना पूरा रोड में बताया कि इस तरह से काम करो, इसमें तरह काम करो, इस तरह से काम करो, उसी टाइप का काम कर रहा हूँ तो मुझे इनकम भी हुआ है। और लीड लेने पे आपके साथ क्या है कि ग्रुप में रह के काम करो, तो मैंने ग्रुप में रह के भी काम किया है, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और अब ये है कि आप ग्रुप के अंदर एक्शन करने में आपका पर्सनल सपोर्ट रहता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्लोजिंग हमको पता नहीं चलती, वो क्लोजिंग होती है। बिल्कुल। मतलब इतना डेफिनेट ले कि अगर आप ग्रुप में रह करके लीड्स ले रहे हैं और आपने कभी भी क्लोजिंग के लिए कांटेक्ट कराया होगा, तो इतना श्योरिटी के हाँ, साथ ही वो व्यक्ति पेमेंट करेगा। क्लोजिंग होगी, वो 101% होगी। हो सकता है एक से दो जो मुश्किल से निकले वो तीसरा दिन भी नहीं लेगा, क्लोजिंग होगी, 101% क्लोजिंग होगी आपसे कॉन्टेक्ट होगा तो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हेमंत सर। अनम्यूट करने के लिए अगला है गुंजन मैम। तो गुंजन मैम को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। इन थैंक मैम यू के सर। बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और आप लोगों को, कि ये मैम चाहे कैसा भी डाटा आ जाए, कोई भी मिस्टेक आ जाए, चुपचाप अपनी शांति से काम करती रहती हैं। इनकी सबसे बड़ी यही खूबी, और यही खूबी इनको बहुत आगे तक ले जा रही है वो। कुछ लोग क्या होता है कि फड़फड़ाने लग जाते हैं, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। लीड्स कोई भी हो, अपना एक टारगेट रहना चाहिए, 100 में से 2 हॉट पर्सन निकालने और क्लोजिंग करनी है। तो मैम, गुंजन मैम, आप ही बताइए कि आज तक आपने ऐसा हुआ है? आप ए प्लस ग्रुप में भी रहे हैं, आपने 10-10 हजार का भी लीड लिया, 12,000 का भी लिया, खूब पैसा आपने बनाया है। तो मुझे बताइए गुंजन मैम, कि ऐसा आज तक हुआ है कि आपने लीड्स ली हो और धंधा नहीं आया हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। कभी भी नहीं हुआ? तो अरे मुझे सर, थोड़ा मैं सा पहले बताइए, लीड्स दो लेकर दो या बेनिफिट क्या तीन होते हजार हैं? का फर्स्ट टाइम मैं ली थी। 2 या 3 हजार का ली थी, तो उसमें भी हमारी लगभग 15 हजार तक की या 12 हजार की अर्निंग हुई थी। जो फर्स्ट मैंने कॉल करना सीखी थी उस टाइम, तो कॉल भी मुझे नहीं आते थे मुझे मुझे पहले। बताइए कि लीड्स लेने से बेनिफिट क्यों होता है और क्यों जरूरी है लीड्स लेना? लीड्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, और लिस्ट नहीं लेंगे तो लेंगे क्या तो होगा? काम कैसे करेंगे सर? मैं तो अभी 21 तारीख के बाद से कुछ ले ही नहीं रही थी, तो एक भी कस्टमर नहीं मिले। अब 2 दिन से लेना शुरू करी हूँ। बिल्कुल। अब आप ये देखो कि गजनन सर कितने बड़े लीडर हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 पर चल रहे प्रेजेंट टाइम, है ना? और ऑल इंडिया रैंक पर 1 पर भी चल रहे हैं और मैनेजरों को भी टक्कर दे रहे हैं, है ना? लेकिन आप सोचो
कि उनकी भी धज्जियां उड़ गई थी जब अब उन्होंने मतलब कि कंसिस्टेंसी तोड़ दी थी। गुंजन मैम, और आपको पता है पिछले जब मंथ उनकी सेल एकदम नहीं आई थी। नहीं आई थी ना उनकी, नहीं, बहुत कम आई थी, बट बहुत कम आई थी। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कंसिस्टेंसी। मैं सच बता रहा हूं, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, तोप खान हो, अगर आप रूटीन में नहीं हो, कंसिस्टेंसी से नहीं हो, लगातार नहीं है, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो सच बता रहा अपन धोखा खा जाएंगे, दिक्कत ही दिक्कत, परेशानी परेशानी। तो गुंजन जी मैम, सर, 20 दिन मैं भी छोड़ी हूँ, तो 20 दिन में मुझे भी लग रहा है कि बहुत पीछे जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक आज एक क्लोजिंग आई है, उतना दिनों से नहीं आ रही थी। मैम वो भी आपने कॉन्फ्रेंस करा दिया इसलिए, मैं सच बता रहा हूँ मैम। आप भी उसी लापरवाही में थे। मैम सपोर्ट बढ़िया रहता है, लीड्स लेने पर धंधा आता है ना, डेफिनेटली। जी सर, टेंशन थोड़ी कम रहती है कि यहाँ पर फेंक देती है कि अब सर कर लेंगे। बिल्कुल मैम। तो आप ये देखो लीड्स लेना क्यों जरूरी होता है और कैसे इनकम जनरेट होती है। मैं और बात करा चाहता हूँ, जैसे नीरू मैम, नीरू मैम आपको अनम्यूट करने की परमिशन है। जी नीरू मैम, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं मैम? हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम। मैम आपने भी लीड्स पर काम किया है, तो लीड्स लेने पर धंधा आता है, बिजनेस आता है? हाँ सर, बिल्कुल आता है सर। मैंने सर उस टाइम पे काम किया था, मतलब पिछले महीने में सर काफी इनकम हुई थी उसमें सर। 30,000 के 2 पैकेज ही निकले थे उसमें। बिल्कुल मैम। मतलब इन्होंने 2 सेल निकाली और जो भी स्टार्टअप और एक डायमंड थी, तो मतलब कि लीड्स लेकर हाँ प्रॉपर सर। तरीके से अच्छा धंधा आता है ना मैम? हाँ सर, बिल्कुल आता है उसमें। बिल्कुल। और लीड्स नहीं लिया आपने, पिछले महीने लीड्स नहीं लिया, तो कमाया क्या आपने? नहीं सर, उसमें थोड़ा सा वो हो गया। मैं पिछले महीने नहीं ले पाई, तो लग रहा है मुझे कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा सर। सर लीड्स लेते हैं तो सर उसमें निकलने के चांसेस रहते हैं सर, बहुत ज्यादा। भाई लीड्स लेंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा। लीड्स लेंगे नहीं तो किसको मीटिंग बिठाएंगे, किसको हाँ जानकारी सर। देंगे, पैसा नहीं आएगा। राइट मैम? जी मैम। और मैं बता देता हूँ कि लक्ष्मी मैम आपको भी अनम्यूट करने की परमिशन है। तो लक्ष्मी मैम आप मुझे बताइए कि आपने भी लीड्स लेकर काम किया है, तो कैसा रहता है लीड्स लेकर के रिजल्ट आता है? हाँ जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम। हेलो। हाँ जी सर। तो मैम मुझे बताइए कि लीड्स लेने पर धंधा आता है, बिजनेस आवाज आता है? नहीं आई सर आपकी दोबारा से। वर्क कैसे कर पाएंगे? कैसे मतलब मीटिंग में बैठेंगे लोग और कैसे वर्क के बारे में डिटेल्स जान पाएंगे? मतलब लक्ष्मी मैम का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन लक्ष्मी मैम कह रही है, मैं थोड़ा समझ पाया हूँ कि ये बोल रहे हैं कि सर अगर लीड्स नहीं लेंगे तो कैसे तो कस्टमर आएंगे, कैसे किसको मीटिंग हम दिखाएंगे, कौन व्यक्ति हमसे स्किल्स लेगा, कौन व्यक्ति हमसे पैकेज लेगा, और कहाँ से पैसा आएगा। यही बात है मैम? हाँ जी सर, यही बात है। थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है आपकी भी मेरे को सही। कोई बात नहीं मैम। तो मैम मतलब कि लीड्स लेकर बेनिफिट रहता है हमेशा, राइट? हाँ जी बिल्कुल सर, हाँ जी। देखो, अब इतने सारे लोग कह रहे हैं, तो मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि लोग लीड्स लेकर काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आप समझना इस बात को। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि लीड्स लेना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, आवश्यक होता है। और ढेर सारे लोग हैं अभी यहाँ पर, ऐसा नहीं जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है। और पक्की बात यह है कि जितने रुपए का अपन लीड्स ले रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति कम से कम, कम से कम 500 लीड पर कंसिस्टेंसी से काम करता है, कोई भी व्यक्ति कम से कम 500 लीड पर काम करता है, कम से कम, ऐसा होता ही नहीं है कि रिजल्ट ना आए। कम से कम 500 लीड पर काम करना चाहिए। अब ये नहीं कि 100 लीड ले लिया, भाई साहब वो 100 लीड है ना, चखने में ही निकल जाती है। समझ में आ रहा है? चखने में ही निकल जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि आप अगर लीड्स ले रहे हैं तो चखना मत, कि स्टार्ट करना कि भाई बस स्वाद के लिए दे दीजिए, सब चेक करने के लिए दे दीजिए, ऐसा मत करना। ये ध्यान रहे मेरी बात। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सच बता रहा हूं, जैसा सोचकर आप लीड्स ले रहे हैं ऐसा ही आपके साथ होगा। इसलिए आप
लीड्स लेते हो तो कम से कम 500 लीड पे तो काम करना ही करना, कम से कम 500 लीड पर। आपने लिया 1500 रुपए का 100 लीड, एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, 15-15 लीड गया तो 15, 5, 75, 6-7 दिन में लीड्स कंप्लीट आपका। अब भाई साहब कोई व्यक्ति तुरंत वर्क स्टार्ट थोड़ी करता है, उसको समय लगता है। अब आप उन्हीं 100 लीड के ऊपर बैठ गए कि इन्हीं में से निकालेंगे, तो उनमें से 7-8 दिन 10 दिन बाद वो करेगा पेमेंट, तब तक तो आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। पाइपलाइन बनाया करो। देखो मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट कैसे काम करता है, हमारा धंधा कैसे आया और हम आगे कैसे बढ़े। इस महीने लीड्स लिया, इस महीने की पाइपलाइन जितनी भी बनी है, इस महीने में 2-4 क्लोजिंग आ जाएंगी, लेकिन इस महीने की क्लोजिंग अगले महीने आएंगी। अगले महीने में जो लीड्स पर काम किया, इन दोनों महीने की मिलाकर के तीसरे महीने में आएंगी। ऐसे पाइपलाइन काम करती है। कस्टमर हॉट, कस्टमर इकट्ठे होते जाते हैं। किसी ने 10 दिन लिया, किसी ने 5 दिन लिया, किसी ने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, 7 दिन, 8 दिन। और जब ढेर सारे कस्टमर से अपन बात करते हैं तो पाइपलाइन बन जाता है, और तब धंधा बहुत भयंकर आता है। ये डिजिटल मार्केटिंग करने का फायदा होता है। सीधी सी बात है, लीड्स पर अपन पैसा खर्च किए, कस्टमर आएगा ही आएगा। कस्टमर आएगा तो कस्टमर को मीटिंग में दिखाएंगे, मीटिंग दिखाएंगे तो कस्टमर कुछ ना कुछ तो देगा, लेगा, कोई ना कोई तो कस्टमर लेगा भाई। इसलिए लीड्स लेकर काम करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग। अब आप सोच रहे हैं लीड्स कैसे ले, कहां से ले। भैया लीड्स के कई तरीके बताए हैं उन्होंने। इन तीनों तरीके के अलावा लीड्स और कोई तरीका नहीं है अपने पास। मैंने तो सबसे लास्ट वाला थर्ड पॉइंट लिया था, डिजिटल मार्केटिंग। आज भी वही कर रहा हूं और आप लोगों को भी वही सिखा रहा हूं, और कुछ लोगों को तैयार भी कर दिया हूं ऐसे ही। अब आपको तैयार होना है नहीं होना है, ये डिसीजन तो आपके ऊपर है। तो मुझे बताइए, लीड्स लेकर काम करना बेनिफिटेबल रहता है या नहीं? लीड्स लेकर काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है? आपने क्या समझा? लीड्स लेकर काम करना चाहिए या नहीं? आप बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में। चाहिए ना लीड्स लेकर के? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, लीड्स लेकर काम करना चाहिए। बिना लीड्स लिए धंधा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो लीड्स आप बिल्कुल बिल्कुल सर एकदम सही करेंगे, उसके बिना काम होगा ही नहीं। बिल्कुल लीड्स लेकर काम करना चाहिए। आज 10 तारीख हो गया है, बहुत सारे लोगों ने लीड्स लेना स्टार्ट नहीं किया है। जैसा मैं बताया था आप लोगों को पिछली बार, लीड्स का बजट बनाओ, और कम से कम 500 लीड का तो बजट बनाओ आप। कम से कम 500 लीड का बजट बनाओ। इतना गारंटी दे रहा हूं कि आपका वो लॉस नहीं जाएगा। कम से कम तो इससे स्टार्ट करो, और जितने रुपए का आप लीड लोगे उसका 5 गुना मल्टीपल इनकम डेफिनेटली होता ही होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, अपने मैनेजर से रोज बात कर रहे हैं, रोज उसको अपडेट दे रहे हैं, सर जी आज मैंने इतने लोगों से बात की, इतने लोगों को मीटिंग दिखाया, इतने लोगों का थैंक यू सो मच आया, इतने लोगों का फॉलोअप किया, इतने लोगों को आपसे कॉन्फ्रेंस में बात कराई मैंने, इतने लोगों से टोकन पे बात की। इतना मैं डेफिनेट गारंटी देता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति से ज्यादा मत करो, ओनली टोकन ले लो, बाकी फिर मुझ पे छोड़ दो, मैं बात करूंगा। आप ये कह करके उस व्यक्ति से टोकन ले सकते हैं, सर आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप एक बार टोकन कटाओ, किसी भी सीट में टोकन बुक कराओ। टोकन बुक होते ही आपके पास हमारे मैनेजर का कॉल आएगा, और तब उनसे बात करना। आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में पता लग जाएगा, और लोग कैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं भरोसा भी हो जाएगा आपको। बस आप टोकन ले लो, बाकी फिर मुझ पर छोड़ दो, पेमेंट निकालने की गारंटी मेरी। 1000-1500 का आप टोकन ले लो, ओनली फॉर टोकन। और बिना लीड्स के काम कर रहे हैं तो आपका बात करना, इस मीटिंग में बैठना का कोई मतलब नहीं है, 1% मतलब नहीं है। कल से रोज सुबह 9 बजे फर्स्ट कॉल हुआ करेगी। सुबह 9 बजे फर्स्ट कॉल, मतलब कस्टमर से फर्स्ट कॉल पे बात कैसे करें, रोज फर्स्ट कॉल प्रैक्टिस होगी। हर एक नया लीडर आएगा,
यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉल सिखाएगा, रोज फर्स्ट कॉल पर बात होगी, और रोज शाम को लगभग 9:30 या 10 बजे मैं आपके पास यहाँ अवेलेबल रहूंगा। रोज फर्स्ट कॉल, रोज शाम को 10 बजे मैं। तो लीड्स लेकर कैसे काम करना है ये आपको बता चुका हूं, समझ में आया? अब कल से जो लोग पुराने लीडर हैं वो अपना बजट बना लीजिए, लीड्स लेना स्टार्ट कीजिए, और इस मार्च को सूना मत निकालिए, पाइपलाइन बनाइए और उसी रोड मैप से वर्क स्टार्ट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पहले महीने में आपने लीड्स लिया पहली बार, मान लो आपने 10,000 का लीड लिया पहली बार और आपने ओनली 10,000 ही कमाया है, तो समझ लेना आप नुकसान में नहीं है, बेनिफिट में है। कैसे? जो पैसे का लीड्स लिया अपन ने, वही पैसा अपन ने वापस ले लिया, अपन को एक्सपीरियंस भी आ गया, लोग पाइपलाइन में है। अब जितना भी धंधा आएगा इस 10,000 की लीड में से, वो बेनिफिट ही बेनिफिट है, चाहे वो अगले महीने में आए, चाहे उससे अगले महीने में आए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, उसी 10,000 का जो चावल 1,000 रुपये बचाया है ना, उस 1,000 को सेविंग में रखो, जो अपना 10,000 रुपये का जो कमा लिया उसी 10,000 से फिर से लीड ले लो। पाइपलाइन बनती रहेगी, मोटा पाइपलाइन बनेगा, तो धंधा इतना भयंकर आएगा ना। पहले महीने में अगर सेम रह जाए आपका, 10,000 का लीड लिया और 10,000 का ही रिजल्ट आया है, तो भी कोई दुख की बात कतई नहीं है, 1% दुख की बात नहीं। अगले महीने ऐसा नहीं होगा, अगले महीने आपका रिजल्ट देखने लायक रहेगा। लेकिन अगले महीने भी आप कंसिस्टेंसी से लीड लिए तो, इस महीने बैठ गए चुपचाप, ध्यान रखना, अच्छे अच्छे लीडरों को 1-1 लाख नहीं, 30-30 लाख का बिजनेस करते हुए देखे इन आंखों ने। लीडर गायब हो गए मार्केट से जब कंसिस्टेंसी तोड़ी उन्होंने, और जीरो पर रहने वाले व्यक्ति आज आसमान छू रहे हैं इसी इंडस्ट्री में। आंखों देखा बता रहा हूं। एक मैम थी, तो जो हमारे साथ की थी, आज तो मतलब करोड़ों में खेल रही है वो। डिफेंडर तो उसने कार लिया, ज्योति मैम है उसका नाम, ज्योति दाने। डिफेंडर तो कार लिया, अश्विनी दाने था जो उसकी वाइफ है, हमारे साथ का ही था। तो हमारा लीडर था वो, मतलब हम साथ एक ही जगह पर एक ही कंपनी में काम करते थे। जिसने गहने बेच करके 1 लाख रुपए कर्जा लेकर के लीड्स लिया था, अपने गहने लैपटॉप वगैरह, धनी ने लैपटॉप बेचा, अपने गहने बेचे, 1 लाख रुपए के लीड्स का बजट बनाया कि 1 लाख रुपए का 5 गुना करेंगे, 5 लाख आएगा सीधा। 1 लाख लीड्स का काट दो, 4 लाख फिर भी बच गए। लेकिन वो माइंड से चलते थे, एकदम दिमाग से, सीक्वेंस से, सिस्टम से। तो जो इंसान माइंड से खेल जाता है धंधा बना लेता है। ठीक है, लीड्स के बिना धंधा नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया। एक ही बात कहूंगा, जो पुराने लीडर हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अपने मैनेजर से बात करूं, प्लानिंग करूं, अभी बात कर लो, सुबह बात करो, पूरा रोड मैप के साथ प्लानिंग करो, पूरा बताओ कि सर मैंने पिछले महीने इतने का लीड लिया था, इतना मेरे रुपए का बिजनेस हुआ था, बराबर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने फिर सेम करो, वही सेम रुपए का लीड लो, इस महीने बेनिफिट बहुत बढ़िया रहेगा। और अगले महीने अगर ये सेम कॉपी कर दिया आपने, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त धंधा। सीरियसली बता रहा हूं, हम तो ऐसे रोड मैप फॉलो किए थे और आज आपके सामने है, जबरदस्त कमा रहे हैं, अच्छा धंधा कर रहे हैं, बिजनेस माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए हर महीने निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी चेयर पर बैठे बैठे, यहीं पर बैठे बैठे आपके सामने। और अगर आपके पास भी सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, तो आप भी मेरी तरह है, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और कुछ लोग तो पता है मेरे से ज्यादा नॉलेज भी रखते हैं यहाँ पर बैठे हुए लोग, कुछ लोग तो मेरे से ज्यादा भी नॉलेज रखते हैं यहाँ पर बैठे हुए लोग। सीरियसली बता रहा हूं मैं, मुझ में और आप में अंतर क्या है? कुछ ना अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। हेलो मैं मंगाता हूं जैसे ही आप हेलो मंगाते हैं, मीटिंग में जैसे मैं बिठाता हूं वैसे ही आप बिठाते हैं, जैसे गजनन सर बिठाते हैं जैसे ही आप बिठाते हैं, थैंक यू सो मच आने के बाद जैसे गजनन सर बात करते हैं ऐसे ही आप बात करते हैं। वही 5 सवाल पूछते हैं,
वही फॉलो, वही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अंतर सिर्फ बजट का है। आप 5,000 का लीड लेते तो 25,000 कमा पाते, वो 50,000 का लीड लेते तो 2 लाख 2.5 लाख कमा लेते। 5 गुना मल्टीपल करके देख लो आप, 50,000 गुना 5, 2.5 लाख हो रहा है सीधा। और यही 5,000 गुना 5, 25,000 हो रहा है। अंतर सिर्फ रिस्क का है। जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा पैसा। समझ में नहीं आया मुझे गजेंद्र सर, क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, तो थैंक यू सो मच। मुझे यही बताना था। बाकी मैं आपसे फिर सुबह मिलूंगा एक बार। सुबह मिलूंगा लगभग 9 बजे के समथिंग आपसे मिलूंगा सुबह एक बार, फिर से आपके साथ मीटिंग करूंगा बढ़िया तरीके से। और जो लोग पुराने लीडर हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो पाइपलाइन पे काम कीजिए, लीड्स लेना स्टार्ट कीजिए। स्थगित मत होइए, वरना नुकसान का हर्जाना आप स्वयं होंगे। और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके बिजनेस पर आप सोच नहीं सकते। रुकिए मत, चलते रहिए कंसिस्टेंसी से। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो अभी तक हमने फर्स्ट कॉल पे बात कर ली थी, रिकॉर्डिंग सेशन आपके पास मिल गया होगा। दूसरा अपन ने बात किया था कि व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो आपको मिल गया होगा रिकॉर्डिंग में। तीसरा हमने बात किया था कि कस्टमर से मीटिंग के बाद बात कैसे करें, 5 सवाल पर बात किया था। चौथा हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर बात किया था। और 5वां लीड्स, जो लीड्स पर भी आज कंप्लीट हो गया। अब आप सारी चीजों को जान चुके हैं। लीड्स लीजिए, धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ग्रोथ पर जाइए। थैंक सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।